मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ पूरी तरह खड़ा है। जब तक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान तेजी से खुशहाली के सफर पर आगे बढ़ रहा है। महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी, एक्सपोर्ट बढ़ गई, मईशत मुस्तहकम हो रही है। दानिश स्कूल इल्मो दानिश का गहवारा है। दानिश स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा, मोदी जो कुछ मर्जी कर ले, कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए हर मुमकिन फंड्स की फराहमी यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के लिए अलहदा कैंपस होंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया। हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है, खुशी है। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड देने के साथ मनसूबे का आगाज़ किया है। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में माइनॉरिटी कार्ड्स तकसीम किए। गबोल साहब, सर ये जो सवालों के जवाब हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त देने से इनकार। हाउस ऑफ बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज़ वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यूटर्न नहीं लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली। वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाना ज़रूरी है। ट्रायल 1 साल में ख़त्म होना चाहिए, वरना हाई कोर्ट एक्शन लेगी। हाई कोर्ट में 7 साल अपीलें नहीं सुनी जाती। हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त हुई तो चौथी मीटिंग होगी। अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। मुल्क में ऐसे हालात हैं कि लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 8 फरवरी का आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई को गैर कानूनी सजा दी गई। जिस जज ने सजा दी वो इस फैसले को नहीं सुन सकते थे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एहतजाज होगा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। 'मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, इससे रास्ते निकलते हैं। रास्ते बंद करने से रास्ता बनाना बेहतर है। एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। ऐसे ही मुल्क चलते हैं। जब कोई जेल में चला जाता है तो इसके बारे में बात नहीं करता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया टॉक। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी एनसीए ने यह कहा कि चोरी का पैसा नहीं, एनसीए ने पैसे को डीफ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का होता तो डीफ्रीज नहीं हो सकता था। नैब ने कहा काबीना ने डीफ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज एनसीए ने 2018 में किया। हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहाँ ये केस खत्म हो जाएगा। सेनेटर अली जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में पेश किया गया।
समझ से बाहर है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए, सियासत ना करें, बानी पीटीआई अपनी करप्शन का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। अल कादिर ट्रस्ट की चोरी बचाने के लिए इस्लामिक टच दिया गया। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो घड़ा पीटीआई ने मुखालिफिन के लिए खोदा था, उसमें खुद गिर गए। कायमा कमेटी बराए खजाना ने एफबीआर को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। एफबीआर की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने पर इजहार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वजीर आजम, वजीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर को खत लिखने का फैसला। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने एफबीआर को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो नैब और FIA में जाऊंगा। सेनेटर फैसल वावडा का मौक़िफ़। नई स्पेस रेगुलेटरी बॉडी की मंजूरी से स्टारलिंक को लाइसेंस जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर इरफान उल्लाह ने कहा कि एलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। एलॉन मस्क पहले माफी मांगे, फिर लाइसेंस का सोचा जाए। वजारत IT हुकाम ने कहा, स्टारलिंक ने माना है कि हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की थॉमस सवासी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनाकिद कराने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर अमरीकी शहरियत का कानून ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मसनूई ज़हानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमरीका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। गाजा जंग बंदी माहिदा ना होता तो यरगमाली मारे जाते। यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। प्यूटन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियाँ आयद करूँ। अमरीका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबिकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मुनशियात आ रही है। जो बाइडन ने अपनी फैमिली और मुजरिमान को माफ़ी दी। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन के गिर्द शिकंजा सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। अमेरिका में मुकीम भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। अफगानों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा भी मुअत्तल कर दिया गया। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमेरिका मुंतकली रोक दी। मुअत्तल शुदा अफगानों में अमेरिकी फौजी एहलकारों के खानदान भी शामिल हैं। अमेरिकी हुकूमत ने अफगान पनाहगजीन प्रोग्राम कम अज कम 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पनाहगजीनों की आमद मुकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़। कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान की रिहाई का अमल शुरू। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 1500 से ज़ायद अफराद के लिए माफ़ी का ऐलान किया था।